क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, खुदा न खासा दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नए तैनात जजेस की अदालतों में लॉ अफसरान पेश। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस सरफराज डोगर को वेलकम किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। लॉ अफसरान और सरकारी वकीला के अलावा कोई वकील अदालत में पेश न हुआ। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ताहाल इस्लामाबाद ना पहुंच सके। उनकी अदालत में 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट तैयार। लाहौर हाईकोर्ट के 20 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में 1 दर्जे इजाफा। जस्टिस असजद जावेद घराल 16 में से 15वें नंबर पर आ गए। तीन जजेस के तबादले का हुकूमती इकदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद और लाहौर की वकला तंजीमों की हड़ताल। जजेस के तबादले बदनीयती पर मबनी हैं। इकदाम से जुडिशरी मजीद तकसीम होगी। मुल्क गिर कन्वेंशन और रैलियां होगी। सियासी जमातों पर एतबार नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी जजेस का ट्रांसफर मुस्तरद कर दिया। जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। विफाकी वज़ीर इसहाक डार, अता तारड़ और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी वज़ीर आज़म के हमराह कला दहशतगर्दी के वाक़े में ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की आयादत करेंगे। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा और अराकीन असम्बली की मुलाकातें भी शेड्यूल। डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है, डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, जिसका जो दिल करे। और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, कैमरा पकड़ के तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। ये कह देना काफी नहीं है कि ये मुतनाज़ा एक्ट है। इसमें बताना होगा ना कि फ्लां शेक नंबर ये मुतनाज़ा शेक है। देखिए, अब फेक न्यूज उसमें लिखा गया है। क्या फेक न्यूज नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे इतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को इतराज नहीं हो सकता। पीका कानून से आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पीका कानून पर एहतजाज किस बात का है? तनकीद करने वाले बताएं किस शिक पर एतराज़ है। क्या फेक न्यूज़ को रोकने पर एतराज़ है? कोई एक शिक बता दें जिस पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर कोई चेक नहीं, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। कुछ लोग सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम करते हैं। ख़वातीन को हिरासत और ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। सहाफ़ी समझते हैं कि हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, किसी को इस्लाहात में रुकावट नहीं बनने देंगे। इदारों से सिफारिशी कल्चर ख़त्म कर दिया। मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, मुल्क कहां जा रहा है? हुकूमत ने मुल्क को खोखला कर दिया। 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे। सवाबी में जलसा होगा। अवाम के दिलों की धड़कन बानी PTI हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर समाअत 11 फरवरी को करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। पीटीआई के मुनहर्रिफ कारकुनान को भी नोटिस जारी किए गए। पीटीआई की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 5 के बयानात पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। 3 गवाहान के बयानात पर बानी पीटीआई के वकील की जानिब से आज जिरह मुतवक्के। IMF की शराइत पर अमल दरामद। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ज़राई इनकम टैक्स बिल जनवरी से नाफिज होगा, जबकि राजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़राई आमदनी 150 मिलियन से 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। ज़राई इनकम टैक्स से सब्जियां, गंदम, चावल और दीगर अजनास महंगी होंगी। मुल्क के मफाद में सिंध काबीना ने ज़राई टैक्स की मंजूरी दी। ज़राई आमदन पर टैक्स के लिए मुसवदा कानून आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। खुरम में अमन कायम करने का मिशन। फ्री कैन के हिमायतीन की दूसरी बैठक आज पेशावर में होगी। रास्ते खोलने समेत दीगर इकदामात के हवाले से बातचीत होगी। खुरम में क़याम अमन के लिए फ्री कैन का इस्लामाबाद में जरगा। तबील बदअमनी के दौरान पहली बार हिमायतीन आपस में बैठे, गिले शिकवे किए। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का फैसला। रहनुमाओं का शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तारा चिनार में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। इलाके में मौजूद बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी। फ्री कैन के बॉलिश खेल और कारकले में मजीद 4 बंकर्स बारूद से उड़ा दिए गए। मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकाम। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाएं। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई और वतन वापसी के लिए DGANF और उनकी टीम को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। आसिफ अली जरदारी दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क़ियांग से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत की दीगर सीनियर चीनी रहनुमा और क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। आसिफ जरदारी को चीन के सदर शी जिनपिंग ने दौरे की दावत दी थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक CPEC के इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। सदर मुमलिकत 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आज़म ने 2025 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। हमने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म के दौरे के बायस कोयटा में पोलियो मुहिम 1 रोज़ के लिए मौखर। बलोचिस्तान के बाकी 35 अजला में बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश। कहते हैं कनाडा के पास बेहतर तहफ़्फ़ुज़ होगा, टैरिफ भी नहीं होगा। कनाडा अमरीकी रियासत बन जाए तो अवाम को बेहतरीन फौजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन नताइज शानदार होंगे। अमरीका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके नताइज अच्छे हों। चीन, कनाडा और मैक्सिको को अमेरिका की बर्तरी ख़त्म नहीं करने देंगे। हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब तमाम अशिया अमेरिका में ही तैयार की जाएंगी। हमारे पास लामहदूद तवानाई है। हम कारें खुद बना सकते हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन, कनाडा और मेक्सिको पर महसूलात में इजाफे का ऐलान। कनाडा ने भी अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगा दिया। कनाडा का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करने का फैसला। कैनेडियन वजीर-ए-आज़म और मेक्सिको सदर का टेलीफोनिक राबिता। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मेक्सिको की सदर शेनबाम का भी जवाबी इकदाम का इंदिया। कहा प्लान गिर पर काम जारी है, अमेरिका को जल्द टफ टाइम मिलेगा। चीन और जापान की भी अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी की मुखालिफत। चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करवाने का ऐलान। तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतेह नहीं होती, चीन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमेरिकी इक़दाम दुनिया के लिए खसारे का सौदा है। चीनी सिफारतखाने का अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी पर रद्द अमल। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो की पैनमा के सदर से मुलाकात। पैनमा कैनाल के करीब चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत। पैनमा सदर का पैनमा कैनाल पर चीन से शराकतदारी खत्म करने का इंदिया। शहराए रेशम पर पैनमा और चीन के दरमियान मुआहिदा जल्द खत्म किया जा सकता है। कैनाल का कंट्रोल पैनमा के पास ही रहेगा। सदर पैनमा। अमरीकी वजीर खारिजा ने कहा पैनमा कैनाल पर चीन का असर रसूख मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कलात, नोशकी, गवादर, तुर्बत में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर सवात, कोहिस्तान, कुरम और बाजोड़ में भी बारिश की तवक्को। पाकिस्तान मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम्स में तामीराती काम मुकम्मल। तजीनो और आइश का काम आखिरी मराहिल में। गद्दाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मेला सजेगा। कौमी क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज 4 फरवरी से करेगी। ट्राई सीरीज का आगाज 8 फरवरी और चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से होगा। फलस्तीनियों का कातिल नेतन्याहू वाशिंगटन रवाना। कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसराइली वजीर-ए-आज़म ने कहा मुलाकात ट्रंप से दोस्ती और इसराइल अमरीका ताल्लुकात की मजबूती का इशारा है। इसराइल और खित्ते को दरपेश अहम मसाइल पर बात होगी। कतर का गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का मुतालबा। कतरी वजीर खारिजा ने कहा इसराइल और हमास गजा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले पर काम शुरू करें। सऊदी वली अहद से शाम के उबूरी सदर अहमद अल शरा की मुलाकात। शाम की सूरत हाल, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकात में शाम पर आयद पाबंदियां हटाने पर गौर। सऊदी हुकूमत शामी अवाम के साथ खड़ी है। शाम में अवामी बेदारी की हिमायत के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। सऊदी अरब अहमद अल शरा सऊदी अरब के आला हुकाम से भी मिले। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल। स्कूल में ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज के हुक्म पर स्पेशल तलबा के लिए 9206 मावन आलात की फराहमी। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए क्लास 5 तक खसूसी निसाब की तैयारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानंद हैं। सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा।